दोस्तों मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है मैड्रिड की, जिसमें एक लड़की एक बूढ़े के साथ बाथरूम में फंस जाती है, जहाँ वो बूढ़ा उस लड़की के साथ गपागप करता है। इस मूवी के बारे में सुनकर मुझे पक्का यकीन है कि आपका औजार भी पानी छोड़ देगा। ये मूवी बहुत ही गपागप से भरी हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फेमस राइटर एक कैफ़े में बैठा है, जहाँ पर वो बैठकर वो आर्टिकल लिख रहा होता है। कुछ देर में वहाँ पर एक लड़की आती है, जो खुद एक राइटर बनना चाहती है, इसलिए वो यहाँ पर इस बुड्ढे का इंटरव्यू लेने आई होती है, जहाँ पर वो इस लड़की को बैठने को बोलता है, जिसके बाद वो अपना आर्टिकल लिखने लगता है। वो बुड्ढा एक ऐसा आदमी था कि जो भी उसके मुंह पे आता था वो बिना सोचे बोल देता था। वहाँ पर बातों बातों में पता चलता है कि बुड्ढे को सिगरेट और शराब पीने की गंदी आदत होती है, लेकिन डॉक्टर ने उसे ये सब करने से मना किया होता है। इसके बाद लड़की उस बुड्ढे को अपना लिखा हुआ पुराना आर्टिकल दिखाती है, जिसे देखकर बुड्ढा उसे साफ साफ मुंह पर बोल देता है कि ये क्या बकवास लिख कर आई हो, इससे अच्छा आर्टिकल तो मैं सोते हुए भी लिख सकता हूँ। जिसके बाद वो उस लड़की को बोलता है कि अगर उसे आर्टिकल लिखना सीखना है तो उसे वो आर्टिकल लिखना सिखा देगा, क्योंकि लिखना दिल से आता है और ये फिर खुद ब खुद कागज़ पर उतर आता है। इसके बाद वो बुड्ढा उस लड़की को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है, जिसके बाद लड़की को उस ठरकी बुड्ढे के इरादे नेक नहीं लगते, जिस पर वो थोड़ा हिचकिचाती है। जिसके बाद बुड्ढा उससे बोलता है कि अच्छा तुम मेरी बगल में रखी जैकेट की पॉकेट चेक करो। लड़की उसकी पॉकेट चेक करती है, जिसमें उसे एक चाबी का गुच्छा मिलता है, जिस पर बुड्ढा उसे बोलता है कि ये उसके दोस्त का स्टूडियो है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। उसका दोस्त अभी 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया है, इसलिए अगर लड़की को राइटिंग के बारे में सीखना है तो वो उसके साथ उसके दोस्त के स्टूडियो चले। यह सुनकर लड़की थोड़ा सोचने लगती है, लेकिन उस लड़की को भी उस बुड्ढे से सीखना है, इसलिए वो सोचती है कि रोज़ तो जवान हथियार लेती हूँ, आज अपने काम के लिए बुड्ढे का हथियार भी ले लूँगी। जिसके बाद वो दोनों अपने दोस्त के स्टूडियो जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों थोड़ा क्लोज हो जाते हैं और एकदम से किस करने लगते हैं, लेकिन किस करते हुए बुड्ढा फिर रुक जाता है, जिस पर लड़की उसको देखती है और सोचती है इसका इतनी जल्दी झड़ गया क्या। लेकिन बुड्ढा बोलता है कि उसका किस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो काफ़ी साफ दिल का इंसान है, उसके मन में जो आता है वो उस लड़की के साथ कर रहा होता है। लेकिन लड़की को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद बुड्ढा उस लड़की को बोलता है चलो अब कपड़े उतारो, क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे सीखना है तो बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। यह सुनकर लड़की को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद बुड्ढे को बुरा लगता है, उसे लगता है कि आज भी साला हिलाकर ही सोना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजे की आवाज़ आती है, जहाँ वो दिखता है कि लड़की वापस बिना कपड़ों के आ गई है। जिसके बाद बुड्ढे का मुरझाया हुआ हथियार भी कड़क हो जाता है। इसके बाद वो लड़की को अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो बुड्ढा उसकी बॉडी पर पेंटिंग करने लगता है, जिस पर लड़की सोचती है कि इसके बस में कुछ नहीं है, ये बस पेंटिंग ही कर सकता है, मेरी पैंटी उतार नहीं सकता। जिसके बाद लड़की वहाँ से बाथरूम नहाने चली जाती है। यहाँ पर बुड्ढा भी पीछे पीछे मौके का फ़ायदा उठाकर साथ में नहाने चला जाता है, जहाँ लड़की नंगी खड़ी होकर नहा रही होती है। पीछे से बुड्ढा बाथरूम में आकर दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन लड़की बुड्ढे को वहाँ देखकर सोचने लगती है ये बुड्ढा फिर से मुझे टर्न ऑन करेगा और फिर से KLPD देकर चला जाएगा, इसलिए वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। इस पर वो बुड्ढे को दरवाज़ा खोलने की बोलती है, जिसके बाद बुड्ढा भी कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो नहीं खुलता है। इसके बाद लड़की बाथरूम के पीछे वाली खिड़की से बाहर आवाज़ लगाने लगती है। तभी बुड्ढा उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उससे बोलता है कि अगर किसी ने हम दोनों को साथ में ऐसी हालत में देख लिया तो दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। जिसके बाद अब वो दोनों बाथरूम में ही आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ पर अब बुड्ढा उससे उसके बारे में पूछने लगता है। वो उससे पूछता है कि उसका बाप क्या करता है। इस पर लड़की उसे बताती है कि वो तो आर्मी में है। जिसके बाद वो अपने बाप का नाम बताती है। उसके बाप का नाम सुनकर बुड्ढा थोड़ा चौंक जाता है और उससे बोलता है कि वो उसके बाप को जानता है, साथ ही वो उसकी बहन को भी जानता है, क्योंकि उसकी बहन और ये बुड्ढा साथ में एक्टिंग करते थे। जहाँ पर बुड्ढे को उसकी बहन के लिए भी फीलिंग थी, यानी बुड्ढे का हथियार पहले बड़ी बहन की गुफा का दीवाना था, अब वो छोटी बहन में घुसना चाहता है। इसके बाद वो बुड्ढा उसे बोलता है कि तुम्हारे बाप और तुम्हारी बहन की बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। इस पर वो बुड्ढे को बोलती है कि दोनों अभी भी लड़ाई करते हैं। इसके बाद वो लड़की से बोलता है कि तुम अपनी बड़ी बहन को हमारे बारे में मत बताना, अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों एक साथ इस बाथरूम में बंद थे तो वो इसका बहुत बड़ा हल्ला बनाएगी। इसके बाद अब दोनों फिर से उस बाथरूम से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं, जिसके लिए लड़की फिर से बाहर आवाज़ लगाने लगती है। लेकिन लड़की का गोरा बदन देखकर हमारे ठरकी बुड्ढे की आंखें जगमगा जाती हैं। वो लड़की के पास जाकर उसे चूमने लगता है, जिस पर लड़की को लगता है कि आज ये बुड्ढा मुझे अपना सांप देकर ही बनाएगा जिस पर लड़की को लगता है कि आज ये बुड्ढा मुझे अपना सांप देकर ही मानेगा। जिसके बाद लड़की उसे झटक देती है और उससे बोलती है कि उसे बाहर जाना है। इसके बाद बुड्ढा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और इधर उधर चिल्लाने लगता है। एक तो बुड्ढा बाथरूम में फंसा है, ऊपर से लड़की उसको देने में मना कर रही है,
इसलिए अब वो थक हार कर चुपचाप बैठ जाता है। लड़की को उस बुढ़े की ऐसी हालत देखकर तरस आ जाता है, जिसके बाद अब लड़की आखिरकार उसे अपनी झील का पानी पीने देती है। जिसके बाद बुढ़ा भी लड़की की जवानी का भरपूर मजा उठाता है और दोनों जबरदस्त गपागप करते हैं। इसके बाद अब थोड़ी देर बाद लड़की उसे बोलती है कि उसे भूख लगी है, जिस पर बुढ़ा उसे लेक्चर देने लगता है और उसे डांटने लगता है। इस पर वो लड़की उस बुढ़े को बोलती है कि वो उसके बाप की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है, उसे नहीं पसंद कि कोई उसे डांटे। जिसके बाद बुढ़ा उसे कुछ नहीं बोलता। इसके बाद बुढ़ा उसे एक बार फिर से आवाज़ लगाने को बोलता है, लेकिन बाहर से कोई भी उनकी आवाज़ का जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। इसके बाद बुढ़ा उसे बगल में बैठाकर एक कहानी सुनाता है और उसे बोलता है कि हमारे बीच जो भी कुछ हुआ उसे हम दोनों बाहर निकलकर भूल जाएंगे, इसमें ही दोनों की भलाई है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर से आवाज़ लगाने लगते हैं। इस बार एक आदमी उनकी आवाज़ सुन लेता है, जिससे वो बुढ़ा अपने दोस्त को फ़ोन लगाने को बोलता है। जिसके थोड़ा समय बाद वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है, जो बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा खोल देता है। इस पर बुढ़े का दोस्त उसे बोलता है कि वो उसे बताना भूल गया था कि ये दरवाज़ा अंदर से जाम हो जाता है। इसके बाद दोनों लड़की और बुढ़ा वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद लड़की उसको अलविदा कहती है और बोलती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस यहीं तक था, तुम भी ये सब भूल जाना। इसके बाद लड़की वहाँ से चली जाती है और इस मूवी की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।